अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमें अपने घर में छत या टेरेस पर कौन सी सब्जियां लगाना चाहिए। ऐसे सब्जी वाले पौधे लगाना चाहिए जो जून जुलाई के गर्म मौसम में भी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा पैदावार दें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में करेले के पौधे भी लगा सकते हैं। करेले के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार करके लगाई जा सकती है। करेले के पौधे से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए करेले का एक पौधा आप कम से कम 15 से 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं, या इस तरह आप करेले के पौधों को वेस्ट टोकरियों में भी लगा सकते हैं। नंबर 2 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में बैंगन के बीज भी लगा सकते हैं। बैंगन के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंगन के पौधों की पनीरी तैयार की जाती है। बैंगन का पौधा आप किसी मजबूत और बड़े साइज के गमले या क्यारी में लगाएं। एक बार पौधा उगाने के बाद 2-3 साल तक दोबारा बैंगन का पौधा उगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंगन के पौधे की उम्र 2 से 3 साल तक होती है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है इस पौधे पर बैंगन भी ज़्यादा लगते हैं। बैंगन आप चाहे गोल लगाएं या लंबे, सफ़ेद लगाएं या काले या किसी भी कलर के, बीज लगाने का तरीका सेम ही है। नंबर 3 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में मिर्च के पौधे भी उगा सकते हैं। मिर्च के पौधे आप अपने घर में पड़ी हुई मिर्च से भी उगा सकते हैं, और अगर आप बीज परचेज करें तो फिर किसी अच्छी किस्म के बीज खरीदें जिससे पैदावार भी ज़्यादा हो और पौधा भी देखने में खूबसूरत लगे। मिर्च के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है और बीज सीधे गमले या क्यारी में भी लगाए जा सकते हैं। सब्ज मिर्च का एक पौधा आप 12 इंच के गमले में लगाएं। नंबर 4 पर हम हरा धनिया भी उगा सकते हैं। धनिया के बीज भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। इसी साबुत धनिये से हम हरा धनिया उगा सकते हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं इनको भी किचन में पड़े हुए बीज से ही कुछ दिन पहले ग्रो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 95% बीज जर्मिनेट हो गए हैं। धनिया के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं, इनकी सीडलिंग या पनीरी तैयार नहीं की जाती। हरा धनिया आप 5-6 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में उगा सकते हैं। नंबर 5 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में पुदीना भी उगा सकते हैं। ये जो आप स्मॉल साइज के गमलों में लगा हुआ पुदीना देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना लश ग्रीन और सेहतमंद है। आप भी अपने घर में बहुत इजी पुदीना उगा सकते हैं। जब हम चटनी या सलाद बनाने के लिए पुदीने के पत्ते उतार लेते हैं और बाकी जो टहनियाँ बच जाती हैं, इनसे ही पुदीना ग्रो करने की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप भी ऐसा ही लश ग्रीन पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। पुदीना आप कम से कम 3 इंच गहराई वाले गमले से लेकर छोटे बड़े किसी भी साइज के गमले में उगा सकते हैं। नंबर 6 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में भिंडी भी ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के पौधे की आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और भिंडी के बीज डायरेक्ट गमलों में भी लगाए जाते हैं। भिंडी का पौधा आप कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं। भिंडी के पौधे 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इजी ग्रोथ करते हैं। नंबर 7 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च आप बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी कलर में लगा सकते हैं। इन पौधों की भी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गमलों में भी इनके बीज लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट और सेफ तरीका ये है कि आप ऐसे सीडलिंग कप या छोटे गमलों में पौधा तैयार कर लें, और जब पौधा 1 माह का हो जाए तो फिर आप इसे बड़े गमले या क्यारी में ट्रांसप्लांट कर दें। नंबर 8 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में खीरा भी उगा सकते हैं। खीरे के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। खीरे की बेल काफ़ी ज़्यादा फैलती है, इसलिए इस पौधे को बड़े गमले की ज़रूरत होती है। खीरे का पौधा आप कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर 9 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में मेथी भी उगा सकते हैं। मेथी के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं। मेथी उगाने के लिए आपको बीज खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये जो आप मेथी के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों को घर में जो मेथरे के बीज पड़े हुए थे, इन बीज से ही उगाया है। आपके किचन में भी मेथी दाना या मेथरे के बीज होंगे, आप भी इनसे ही मेथी उगा सकते हैं। नंबर 10 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में घिया कद्दू और लौकी के पौधे भी उगा सकते हैं।
इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और इन पौधों के बीज सीधे गमले में लगाकर भी उगाया जा सकता है। घिया, कद्दू और लौकी के पौधे आप कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर 11 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में तोरी के पौधे भी उगा सकते हैं। तोरी के बीज आप डायरेक्ट गमलों में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरह बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं। तोरी भी बेलनुमा पौधा है और बेल वाले पौधों को बड़े साइज के गमलों की ज़रूरत होती है। नंबर 12 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में हलवा कद्दू, जिसको पेठा कद्दू भी कहते हैं, लगा सकते हैं। इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और इन पौधों के बीज सीधे गमले में भी लगाए जा सकते हैं। हलवा कद्दू का पौधा आप कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं, फिर ही आप इन पौधों से ज़्यादा कद्दू हार्वेस्ट कर सकेंगे। नंबर 13 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में टिंडा भी उगा सकते हैं। इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और बीज सीधे गमले में भी लगाए जा सकते हैं। टिंडे का एक पौधा आप कम से कम 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर 14 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में सलाद पत्ता भी उगा सकते हैं। सलाद पत्ता के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं। सलाद पत्ता आप 5 इंच गहराई वाले किसी भी गमले या वेस्ट चीज़ में लगा सकते हैं और सिर्फ 40 दिन के बाद आप सलाद पत्ता हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 15 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में चुकंदर के पौधे भी उगा सकते हैं। चुकंदर के बीज आप सीधे गमलों में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार की जा सकती है। चुकंदर के पौधे आप 6 इंच गहराई वाले गमले या किसी भी वेस्ट बोतल में उगा सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं और सिर्फ 45 से 50 दिन के बाद आप चुकंदर हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 16 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में तर, जिसको ककड़ी भी कहते हैं, लगा सकते हैं। तर के पौधे भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों के बीज हम सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके भी लगाई जा सकती है। तर का एक पौधा आप 15 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। नंबर 17 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में पालक भी लगा सकते हैं। पालक के बीज डायरेक्ट गमले या क्यारी में ही लगाए जाते हैं। पालक आप 6 इंच गहराई वाले गमले या वेस्ट टब, बाल्टी वगैरह में लगा सकते हैं। नंबर 18 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में बंद गोभी, जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, लगा सकते हैं। बंद गोभी के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। बंद गोभी का पौधा आप 12 इंच के गमले में लगाएं। नंबर 19 पर हम मार्च और अप्रैल के महीने में सुहांजना भी उगा सकते हैं। सुहांजना के बीज सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार की जा सकती है। सुहांजना का पौधा भी बड़े गमलों में लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।